और हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं जो इस वक्त द्वारका में मौजूद है दिल्ली के, जहां पर राजनाथ सिंह यानी कि देश के रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। विजय लक्ष्मी, वहां पर जो लोग हैं उनसे जरा बात कीजिए और जानिए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक किसानों का तबका ऐसा भी है जो इन बिलों को समर्थन देता है, मानता है कि ये सही है। बिल्कुल अमित, यहाँ पर द्वारका में मैं हूँ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहाँ पर होगा। एक बड़ा सा मॉनिटर जो है वो लगाया गया है यहाँ पर, ताकि प्रधानमंत्री का जब संबोधन हो तो यहाँ जो तमाम लोग बैठे हों वो उनको सुन पाए। आज का मौका खास है और आज प्रधानमंत्री जो है वो तमाम किसानों को भी संबोधित करेंगे और तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग जगहों पर रहेंगे। राजनाथ सिंह जो, तो यहाँ पर कोई किसान भी पहुंचे हैं क्या? द्वारका में रहेंगे। कुछ बीजेपी के यहाँ पर कुछ किसान भी हैं और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। पहले मैं कुछ किसानों से बात करूंगी जो यहाँ पर आए हैं। ये बताइए, आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, आज राजनाथ सिंह जी भी यहाँ से संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, लेकिन कुछ किसान हैं जो काफी दिनों से दिल्ली और यूपी और बाकी अन्य राज्यों से जोड़ने वाले बॉर्डर्स पर बैठे हैं और लगातार ये जो तमाम कृषि कानून हैं इनको किसान विरोधी कृषि कानून बता रहे हैं। देखिए, जो असली किसान हैं वो तो खेतों में काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आड़त में दिक्कत आ रही है, जिनका कमीशन मर रहा है, वो लोग घेर के उनको लोगों को लाया गया है। और इनके पीछे कौन सी पार्टियां हैं ये सब सारा कुछ प्रेस ने भी अपने माध्यम से भी दिखाया है और हम लोग रोज देख रहे हैं कौन कौन सी पार्टियां इसके पीछे है। ये बताइए, आप बताइए, क्योंकि किसान विरोध भी कर रहे हैं, लगातार जो किसान बॉर्डर पर विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये तमाम विजय लक्ष्मी, एक बात उनसे पूछिए कि जो सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि कानून काला है। क्या ये मानते हैं ये कानून काला है? अगर काला है तो क्यों काला वो कह रहे हैं इसको? जरा उनसे पूछिए, काला कानून क्यों कहते हैं उसको, वो क्या मानते हैं? काला कानून भी कह रहे हैं जो किसान बैठे हैं तमाम। आपको लगता है ये तमाम कानून जो है वो काले कानून है? किसी प्रकार का कोई काला कानून नहीं है। सारा जितने कानून बनाए हैं किसान के हित में बने हैं, किसान के मान सम्मान के लिए बने हैं। किसान की आय को दुगनी करने का एक मोदी जी का सपना था, उस आय को दुगनी करने के लिए कानून बनाया है। जो एक्चुअल में किसान है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मेरा घुमरेड़ा गाँव है, सुरेंद्र मेरा नाम है, ठीक है, और मैं अभी गेहूं की फसल मैंने बोई है, धान की फसल बोई है। मोदी जी ने हमारे को किसान सम्मान निधि के रूप में हमें आर्थिक सहायता दे रहे हैं। हमारी हर समस्या का समाधान मोदी जी के पास है और हम मोदी जी के साथ तन मन धन से उनका समर्थन करते हैं। भविष्य में लक्ष्मी, आप जहां लोगों से बात करें वहां से एक बात तो साफ है कि ये किसान मानते हैं कि काला कानून नहीं है और उन्हें इससे फायदा होगा, वो मान के चल रहे हैं। एक बार हम चलते हैं महरौली, जहां पर पवन नारा मौजूद है। यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री पहुंचेंगे। पवन, वहां पर आपको किस तरह की आवाज सुनाई दे रही है? जो किसान है वो क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो बॉर्डर पर भी गए, आपने उन विरोधी किसानों को भी सुना जो इस कानून को काला भी कहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। समर्थन वाले किसान क्या कहते हैं कानून को लेकर? जी, आज बता दें, गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचने वाले हैं। कोशिश ये है कि किसानों के साथ संवाद किया जाए और कुल मिलाकर ये 2 प्रोग्राम नहीं है, देश भर में सभी बड़े नेता किसानों से संवाद कर रहे हैं। और कोशिश ये नहीं है कि सिर्फ समर्थक किसानों से बात की जाए, कोशिश ये है कि जो किसान नाराज हैं उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, शंकाओं को दूर किया जाए। यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ किसान पहुंचे हैं, कुछ पगड़ी लगाकर पहुंचे हैं और कुछ स्थानीय गए। ये किशनगढ़ इलाका है, कहने के लिए इनके पूर्वज किसान थे, लेकिन यहाँ की जमीन का व्यवसायीकरण हो गया है। तो सीधे तौर पर भले ही यह कृषि कानून से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हाँ, इनकी राय जरूर मायने रखती है और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगली बार। जी, हम दीक्षा का रुख कर लेते हैं। दीक्षा इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। दीक्षा, जो गाजीपुर बॉर्डर में लोग हैं, जरा उनसे बात कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आज संवाद करेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री के इस संवाद को सुनेंगे और उनको लगता है कि जो उनकी शंकाएं हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के संवाद से दूर हो जाए? और साथ ही साथ आज तो किसान सम्मान निधि जो है वो भी इनके अकाउंट्स में आने वाले हैं। बिल्कुल अमित, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप और फिर चिट्ठी का जवाब, यही सिलसिला चल रहा है। समाधान कुछ निकल नहीं पाया है। 11 किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि भूख हड़ताल पर हैं 24 घंटे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद करने वाले हैं। जैसा कि लगातार ये कहा जाता रहा है कि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी है, क्या कहेंगे आप इस पर? संवाद करने वाले, ये तो सबे पता है कि किसान विरोधी सरकार है ये। आज वो किसी अपने जानकार जो उनकी ही पार्टी के सदस्य है उनसे संवाद करे। अगर उन्हें संवाद करना मोदी जी, हम तो दिल्ली में
बैठे आगे यहाँ संवाद करो ना हमारे से। किसानों की बात करनी तो हमारे से करो ना आकर के। अच्छा, उनसे पूछिए वो क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? उन्हें बातचीत करने के लिए तो बुलाया जा रहा है दीक्षा। जवाब करने हैं, उससे थोड़ा ही काम चलेगा। आएंगे तो यहाँ के बात करो ना मोदी जी। अमित, मैं जरूर इनसे जवाब लेना चाहूंगी। लगातार ये किसान कह रहे हैं कि किसान जो सरकार है वो दूर के किसानों से बातचीत करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन जो उनके दरवाजे पर बैठे उनसे बातचीत नहीं कर रही है। जब सरकार संवाद कर रही है तो आप लोग क्यों उनके कार्यक्रमों में शामिल होने से इनकार करते हैं? मैडम, कोई इनकार नहीं कर रहा। एक बात देखिए, आप ये सोचो, जो सरकार के प्रतिनिधि यहाँ से चल गए, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से दराज में जा रहे, यहाँ पे सारे किसान नेता उपस्थित हैं। राकेश टिकैत जी उपस्थित है, जो किसानों के लिए एक बड़ी आवाज कही जाते हैं। क्या सरकार वहां से आके या उनके प्रतिनिधिमंडल आके राकेश टिकैत जी से बात नहीं कर सकता? सरकार तो चिट्ठी आपको उन्होंने लिखकर कहा है कि आप बातचीत की जगह और वक्त तय कीजिए। क्यों अभी जो आपका संयुक्त मोर्चा है किसानों का, वो क्यों नहीं तय कर पा रहा है? नहीं तय, क्या नहीं तय कर पा रहे सगो? नहीं, हमारी तो सारी बात तय है। वे कुछ भेजे तो जो कुछ भेजे उसका जवाब दे। जो कुछ भी वे भेजे हैं, ये तो कहने की बात है कि 5 व्यक्ति, पहले 13, फिर 5, फिर अब कल बात आई, कोई मंत्री था उसने कहा सिंगल ही आदमी नहीं है। अरे सिंगल ही आदमी तो सरकार भी नहीं चलती। सरकार जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि जिस मसले पर किसानों का विरोध है या उन्हें ऐतराज है, सब मसलों पर बातचीत की जाएगी। कि सरकार ने 3-4 दौर की वार्ता हुई। सरकार को पता है किन बातों पे विरोध है और किन बातों को लेके किसान सड़कों पर बैठा है। ये 3 काले कानून लाए हैं। किसानों की एक ही बात है, भाई आप ही तो कह रहे हो कि हम किसान को लाभकारी दाम दें। जिस कानून को आप लोग काला बता रहे हैं या ये बता रहे हैं कि वो किसानों के हित में नहीं है, बहुत सारे किसान दलों ने उसको समर्थन दिया है। वो कहां से ला रहे हैं, कहां से उन्हें इकट्ठे कर रहे हैं, वो उनका अपना तंत्र है। आप उन्हें किसान नहीं मानते? वो उनका अपना तंत्र है। किसान बैठा हुआ है सड़कों पर, आम जन बैठा हुआ है। ये जो पूरे देश का किसान सड़कों पर है, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, ये पूरे आम जन की रोटी को बचाने के लिए बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री आज संवाद भी करेंगे किसानों से? प्रधानमंत्री संवाद करें, समस्या का समाधान करें, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। किसानों के खातों में आज राशियां भी डालने वाले। ये सब बहकावा है। तो इतना बड़ा झूठा देश का प्रधानमंत्री जिसने कहा 15 लाख किसान की जेब में भेज दूंगा, किसी की जेब में गए? आपकी जेब में गए क्या? आपके खाते में पहुंचे? नहीं पहुंचे ना। तो आज आप लोगों को सड़कों पर बैठे हुए 1 महीने हो गए पूरे? कि 1 महीना हो गया बैठे हुए को, और ये चीजें जो आप बता रहे हो ये तो हम 1950 से सुनते आ रहे हैं। जो नागरिकता कानून का ये कहते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद पड़े हैं। देश कब आजाद हुआ वो हमें पता है, 1 मार्च को हमें लिख के दिया हुआ है, और 15 अगस्त मना रहे हैं। वो आप तो कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। हमें किसी कृषि कानून को नहीं, हम किसी का विरोध कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आज तक हमें दिल्ली में हमारे 5 गाँव है, हमें हक ही नहीं मिल पाया 50 से लेकर आज तक। तो किस कानून की बात करते हो? हमारे को कोई अपनी हमें ये हक अपनी जान के आप हक की मांग के लिए यहाँ पर बैठे। दीक्षा, उनसे एक सवाल पूछिए कि आज करीब 16 या 19 जो राज्य के जो किसान हैं उनसे सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। तो जो किसान इस कानून को सही बता रहे हो, कैसे कह सकते हैं कि उनके जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो किसान नहीं है? वो भी तो खेती करते हैं। दिल्ली तक तो लोग आए थे ट्रैक्टर लेके, जो खेती करते हैं। अगर उनको लगता है कि अगर वो विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं ना जो किसान है जो सपोर्ट भी करते हैं, उसको क्यों नहीं मानते हैं? बिल्कुल अमित, जवाब जरूर लेना चाहेंगे इनसे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन कई किसान दल हैं जिन्होंने समर्थन दिया है। वो बता रहे हैं कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है और उनकी जीवन शैली को बदलने वाला है। देखिए मैडम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ है वे किसान? 1 दिन के लिए आए थे और पैसों में आए थे। सबे पता है भारतीय जनता पार्टी अपने लिए भीड़ कैसे जुटाती है। आप उन्हें किसान नहीं मानते? वो भी खेती करते हैं। देखो, किसान तो किसान ही है, चाहे वो विरोध में है या पक्ष में है, किसान तो है वो। लेकिन वो भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने आकर के वहां पर समर्थन दिया। जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है। हम जरा उन किसानों के पास चलते हैं जो किसान इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि विजय लक्ष्मी उनके साथ ही मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी, आपके वहां पर जो किसान, उनसे बोलिए कि जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो कहते हैं कि काला कानून है। उनका कहना है कि जो समर्थन कर रहे हैं दरअसल वो बीजेपी के जुटाए लोग हैं, पैसे से जुटाए लोग हैं, वो किसान ही नहीं है, वो खेतीबाड़ी नहीं करते हैं।
सब्सक्राइब करने के लिए 0806196। चलिए अमित, पहले यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया था, द्वारका में इस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं वो किसानों को संबोधित करेंगे। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ किसान भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं सुनने के लिए, उनसे बात करेंगे। जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं तमाम, उनसे हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं। वो तमाम किसान कह रहे हैं कि ये जो किसान है ये सब बीजेपी द्वारा लाए गए किसान है, ये किसान नहीं है जो इस बिल के समर्थन में बात कर रहे हैं। आप जरा अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और इन बिलों पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बॉर्डर्स पर जो तमाम किसान बैठे हैं उनकी राय है कि ये तमाम काले कानून हैं, किसान की जिंदगी में कोई अच्छा परिवर्तन इन कानूनों के लागू होने के बाद नहीं आने वाला। मैं बिट्टू सोलंकी दिल्ली से ही हूँ, कोटकला का मेरा गाँव है। आप एक चीज बताइए, जो आदमी ये कह रहा है, महेंद्र इसमें राकेश टिकैत ने पहले बिल का समर्थन किया, उसने ये कहा था कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हुआ है, लेकिन बाद में विरोध में आ गया। ये राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, मोदी जी की काट इनको मिल नहीं रही कोई भी। सबसे बड़ी चीज ये देखिए, किसान आज के दिन बुआई करने लग रहा है। गांव गांव आप जाके देखिए, किसान गांव में खेतों में है आज इस टाइम, वो धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। वहाँ पर नारे क्या लग रहे हैं, टुकड़े कर देंगे हम, वो कर देंगे, ये चीज नहीं होती। तो ये लोगों की अपनी मानसिकता है, राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं, कुछ आड़तियां बैठे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो किसान समर्थन कर रहे हैं वो बीजेपी समर्थित किसान है, बीजेपी उनको लेकर आई है। आपने 2 दिन में देखा होगा कि यूपी में समर्थन में किसान आए हैं बीजेपी के में, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल है। आप यूपी में जाके देखो या हरियाणा में जाके देखो या पंजाब में जाके देखो, तो कुल मिलाकर विजयलक्ष्मी, आप जो हमें बातें पहुंचा रही है किसानों की और जो हमें दीक्षा पहुंचा रही थी गाजीपुर बॉर्डर से, कुछ विरोध में कुछ समर्थन में, उससे साफ होता है कि ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकली सपोर्टेड है, ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकली सपोर्टेड है। किसान मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ही है, लेकिन उनकी अलग अलग राय है और इसको मानना चाहिए कि कुछ किसान इसके साथ हैं, कुछ इसके खिलाफ है। खिलाफ क्यों है, उनसे बातचीत हो तो बातें आगे ठीक हो जाएंगी। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता अभय पराशर है, उनसे बात करेंगे। वहां पर किसान क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, आज के संवाद को लेकर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।